हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज देखेंगे हम आयु संबंधी क्वेश्चन देखने से पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उम्र के योग पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड नंबर क्या पूछते हैं, उम्र के अंतर पर आधारित क्वेश्चन पूछते हैं। और उम्र के योग अंतर पर आधारित क्वेश्चन पूछते हैं। और चौथा नंबर पर क्या, अनुपात पर आधारित पूछते हैं। ठीक है, और क्या है फिर नेक्स्ट, गुना पर आधारित क्वेश्चन पूछते हैं। तो ठीक है, तो आज हम किसको देखेंगे, उम्रों के योग पर आधारित क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। तो इसमें क्या करना है बच्चों, देखो क्या कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व क्या है, 11 गुना थी। पिता की जो आयु थी पुत्र की आयु से 11 गुना थी। तो इसको 5 वर्ष पूर्व ले जाने के लिए क्या करेंगे हम, कितना दे रखा है, 46 दे रखा ना वर्तमान में। 5 वर्ष पूर्व क्या, 5 वर्ष तो पिता की और 5 वर्ष पुत्र की, तो कितना हो गया, 10 घटाएंगे इसमें से। तो ये कितना आ गया, 36। ये 36 क्या है, ये 5 वर्ष पूर्व का क्या है, योग है इनका, पुत्र एवं पिता का। ठीक है, तो अब देखने वाली बात क्या है, अब ध्यान से देखना, इस बात को समझ गए तो ये सॉल्व हो जाएगा सवाल एकदम आसानी से। ठीक है, तो ये क्या है, 11 जो दे रखा है ये, ठीक है, क्या है, 11 दे रखा है ना, बस इसमें एक जोड़ना है। कितने गुना दे रखी है ना, उसमें सिर्फ एक जोड़ दो, कितना हो गया 12, और इसको भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, 12 तिया 36। ठीक है, 3 ही तो आ जाएगा। तो ये 3 क्या है, ये 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु है। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व तो ये हो गया। क्या पूछ रहा है ये, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछ रहा है। तो वर्तमान आयु के लिए 5 वर्ष, ठीक है, और 5 वर्ष के बाद के लिए 5 वर्ष, तो आयु कितनी हो जाएगी, 13 वर्ष। 13 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मैं बीच में ही टोक रहा हूँ, अगर तरीका अच्छा लगा हो, वैसे पहले किसी ने नहीं बताया होगा, अगर तरीका अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छे से समझ में आएगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, बहुत ही आसान तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। कितना है, 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। उनकी आयु क्रमशः है। तो इसमें क्या करना होगा बच्चों, देखो क्या कह रहा है, 56 वर्ष है। ठीक है, और 4 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी इसको 4 वर्ष बाद ले जाना पड़ेगा। तो 56 में कितना जोड़ेंगे, 4 वर्ष पिता के और 4 वर्ष पुत्र के, तो जब 8 जोड़ेंगे हम इसमें तो कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना। अब 3 गुना, 3 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, जो बताया है आपको, 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 में क्या है, 1 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ, 16 चौका 64 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा ना यहाँ। तो इसका क्या, ये कब का आया, ये 4 वर्ष बाद का आया, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, 4 वर्ष बाद का आया है। ठीक है, तो पहले लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 12 वर्ष। ठीक है, कितना आया, 12 वर्ष। ये किसकी आयु है, ये पुत्र की आयु है। ठीक है, और पिता की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, बस 56 में से, 56 ही तो योग है इनका, 56 में से 12 निकाल दो, कितने बचे, 44 बचेंगे। ठीक है, यानी कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये 44 और ये 12, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, देखो समझने की देरी है बस, क्वेश्चन तो एकदम आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल वही तरीका बताएंगे जो तरीके से हम कर रहे हैं, उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु की
पुत्र की आयु कितनी थी, 5 गुनी थी, तो इसे 6 वर्ष पूर्व ले जाएंगे। तो जब 60 में से हम, ये वर्तमान का है योग, ठीक है, जब 60 में से हम 6 वर्ष पूर्व यानी 6 पुत्र की और 6 पिता की, तो 6 और 6 12, यानी 12 जब घटाएंगे हम इसमें से तो कितना बचेगा, 48 बचेगा। ठीक है, अब कितने गुना थी, 5 गुना। ठीक है, अब 5 में क्या हम जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 छम 48, यानी ये 8 आ जाएगा। तो ये क्या है, 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु आई है ये। ठीक है, यानी 8। ठीक है, वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, 6। ठीक है, और ये 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछ रहा है ना, तो इसमें 6 और जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 8 6 14 और 6 20 वर्ष। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल अलग मिलेगा। ठीक है, इसको भी देखिए, लेकिन तरीका वही होगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये कैसे होगा, तो इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो देखो, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र क्या होगी, बताइए। तो कैसे करना है ये, देखो इस 24 को ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, कितने गुना हो, 2 गुना है। ठीक है, तो 2 में क्या जोड़ेंगे हम, 1 जोड़ेंगे, जो हम जोड़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा, 24। तो ये 8 क्या आया, किसकी उम्र आई है, ये किसकी आई है, किरण की उम्र आई है। ठीक है, तो हम इसको किसकी, सुरेश की पूछ रहा है। ठीक है, तो सुरेश की उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें से 8 घटा देंगे, तो कितना बचा, 16। ठीक है, तो कितना आया, 16 वर्ष। ठीक है, हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है जी, देखो कितना आसान था। अब उसमें देख रहे होंगे कि ये तो बहुत भारी क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। पिता की उम्र बेटे की उम्र की गुनी है कि, ये 7 गुनी है। ठीक है, कितनी, 7 गुनी, 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उसकी उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो इसमें वर्तमान आयु पूछा है। ठीक है, घबराने वाली बात कोई नहीं है, हम उसी से करेंगे। ठीक है, बस ध्यान से देखो कैसे करेंगे। वर्तमान में कितनी हो रही है, 7 गुनी। ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग कितना है, 56 वर्ष। ठीक है, 56, तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे हम इसको, तो क्या करेंगे, 4 और 4, 4 पुत्र की और 4 पिता की, तो कितना घटेगा, 8 घटेगा इसमें से। ठीक है, तो कितना बचेगा, ये वर्तमान में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारा, 48 बचा। ठीक है, कितना बचा, 48। तो अब इसको क्या करना है, 7 गुना है ना, तो क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना। देखो 7 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 8 छम 48, तो कितने वर्ष आया, पुत्र की आयु क्या है, कितनी आई, 6 वर्ष। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान की ही पूछ रहे हैं। ठीक है, देखो कितना ईजी था, देखने में कितना भारी लग रहा था ये। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है। अगर आपको तरीका अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पक्का दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।